हाय गाइस, तो स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं फोक्सवैगन पोलो जीटी के बारे में। हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। तो हेडलाइट में आपको हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फॉग लैंप्स आपको देखने को मिलते हैं। जीटी का बैजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोक्सवैगन का लोगो कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट लुक कार का। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 160 mm है। थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम है इंडियन रोड्स के मुकाबले। स्पीड ब्रेकर्स पे जो आपको बहुत ही ध्यान से टैकल करने पड़ते हैं, क्योंकि जो हायर स्पीड ब्रेकर्स है वहाँ पर कार नीचे टच होने का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपको रहता है। उसके बाद में लेंथ की अगर हम बात करें तो कार की लेंथ ऑलमोस्ट 3.5 मीटर से आते हैं इस टायर पे। तो 195/55 R16 के गुडियर के टायर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एलॉय व्हील डिज़ाइन अच्छी है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं होने वाली है। लेजेंड की बैजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये एक लेजेंड वाला वेरिएंट है। ब्लैक एंड साइड मिरर आपको देखने को मिलता है, जो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। वहाँ पर आपको LED टर्न इंडिकेटर्स भी देखने को मिलते हैं। साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक स्ट्राइप्स देखने को मिलते हैं और ब्लैक एंड रूफ इस गाड़ी में आता है, क्योंकि एक लेजेंड वाला वेरिएंट है। GT TSI की बैजिंग आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आप भरेंगे पेट्रोल। कुछ 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक है इस कार में। पीछे अगर हम आए तो कुछ ऐसा दिखता है रियर व्यू इस कार का। सबसे पहले आते हैं टेल लाइट्स पे। तो कंप्लीट LED यूनिट्स नहीं है टेल लाइट में। ब्रेक लाइट्स जो है वो आपको LED मिलते हैं, लेकिन फॉग लाइट और रिवर्स में आपको एक लैंप का सेटअप मिलता है। इस साइड रिवर्स लैंप मिलता है आपको, उस साइड फॉग लाइट मिलता है। उसके बाद में GT लेजेंड की बैजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। TSI की बैजिंग, वाइपर वॉशर जो है वो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप में इंटीग्रेटेड है बहुत ही नाइसली। कैमरा जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बूट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको 220 लीटर्स का बूट जो है वो देखने को मिलता है। अगर इसको हम उठाते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील और पंचर की जो स्टेपनी है वो रिप्लेस करने की किट आपको यहाँ पर मिलती है। पार्शियल सेल्फ आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में बैठते हैं इस गाड़ी के बैक साइड में। अंदर बैठने से पहले ये वाली जो सीट है ये कम्प्लीटली फोल्ड होती है। कोई भी 40-20 फोल्ड उसमें वहाँ पर नहीं दिया गया है। बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो डोर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डोर में कहीं भी कोई भी प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। सिर्फ डोर हैंडल जो है वो आपको ब्रश एल्यूमिनियम में मिलता है, बाकी सब जगह स्क्रैची प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। वन टच अप डाउन जो फंक्शन है वो चारों पावर विंडोज़ में आपको दिया गया है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। बात करते हैं स्पेस की। तो नी रूम इस साइज़ की कार के हिसाब से अच्छा है, लेकिन लेग रूम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करना ही बेकार है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं ये सीट मेरे अकॉर्डिंगली सेट की हुई है। मैं ऑलमोस्ट 5'9" हूँ, तो मेरे लेग्स जो है वो मैं ऑल द वे आगे एक्सटेंड भी नहीं कर सकता अंडर थाई सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। यहाँ सीट्स के पीछे आपको किसी भी तरह के मैगजीन होल्डर्स या कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर आते हैं तो एक कप होल्डर आपको यहाँ पर मिलता है। सेंटर ट्रांसमिशन हम्प है वो बहुत ही बड़ा है, तो 3 जने जो है वो यहाँ पर कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते फॉर लॉन्ग राइड। उसके बाद में हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल मिलता है फॉर बोथ पैसेंजर साइड एंड ड्राइवर साइड। उसके बाद में बीच में कोई हेडरेस्ट ही नहीं मिलता आपको, बिकॉज द कंपनी नोज दैट 3 people कैन नेवर सीट हियर। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट में और बात करते हैं क्या कुछ है वहाँ पर। तो आ गए इस गाड़ी के फ्रंट में और ऐसा कुछ दिखता है। डैशबोर्ड रिवाइज डैशबोर्ड है ये। डैशबोर्ड डिज़ाइन जो सब पहले जनरेशन की पोलो आती थी उससे बहुत ही बेहतर डैशबोर्ड डिज़ाइन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो बाद में कंपनी ने ऐड किया था। ऐसी कुछ दिखती है कार की चलिए सबसे पहले कार को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आते हैं अगर इस ड्राइवर डोर पे, तो यहाँ पर भी सेम कोई भी प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ब्रश एल्यूमिनियम में आप डोर हैंडल्स को देख सकते हैं। वन टच पावर विंडो जो है वो सारे विंडोज़ के लिए, तो वो एक बहुत ही अच्छा फीचर है। रियर पावर विंडोज़ को लॉक करने का बटन यहाँ पर दिया गया है। चारों डोर को लॉक अनलॉक करने का बटन यहाँ पर दिया गया है। आउटसाइड ORVM जो है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। आते हैं इस नॉब पे, तो ये आपकी हेडलाइट से जुड़े हुए सारे नॉब आपको, सारे कंट्रोल्स जो आपको यहाँ पर मिलता है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ तो ये हमारे फ्रंट और रियर फॉग्स को ऑन ऑफ करने का बटन। ये हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पर मिलता है।
इस स्टेयरिंग की अगर बात करें तो स्टेयरिंग इज़ एडजस्टेबल फॉर बोथ रीच एज वेल एज रेक, विच इज़ अ वेरी नाइस टच। उसके बारे में ये दो जो अप डाउन बटन है ये उस वाली MID को कंट्रोल करने के लिए है। उसके बाद में ये वॉइस असिस्टेंट का बटन, ये किसी भी मेन्यू में एंटर होने का बटन, ये कॉल उठाने या काटने का बटन। उसके बाद में ये सारे बटन हैं ये इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये आपके इंडिकेटर्स और हाई लो को कंट्रोल करने के बटन यहाँ पर है। क्रूज कंट्रोल आता है इस कार में तो उसको भी सेट रीसेट करने के बटन यहाँ पर दिए गए। इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो वाइपर और वॉशर से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। वाइपर कैसा कुछ है चलाने में, बहुत ही अच्छा स्प्रे जो है वो वहाँ पर ऑफर होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर देते हैं वाइपर विंडशील्ड को, तो वहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। IRVM जो है वो इस कार में ऑटो डिमिंग है। पोलो वॉज द फर्स्ट इन सेगमेंट टू ऑफर ऑटो डिमिंग IRVM विच इज़ अ वेरी नाइस टच। बाद में अगर इस बटन की बात करें तो ये हैजर्ड लाइट का बटन, ये रियर डिफॉगर बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन। इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले अवेलेबल है, हालांकि वायरलेस नहीं है। वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इस कार में आपको मिलता है। रेडियो, मीडिया, फ़ोन, ऐप सेटअप से रिलेटेड कुछ बटन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। वॉल्यूम नॉब जो है वो फिजिकल दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। उसकी भी क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, उसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं होने वाला है। सेटअप में अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं साउंड, स्क्रीन, लैंग्वेज, एक्टिवेट डेटा ट्रांसमिशन फॉर वॉक्सवैगन ऐप और एडिशनल कीबोर्ड लैंग्वेजेस और ब्लूटूथ वगैरह के फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब एक्टिवेट डेटा ट्रांसमिशन फॉर वॉक्सवैगन ऐप क्या है ये चीज़? वॉक्सवैगन की जो कनेक्टेड कार एप्लीकेशन आती है उसमें आपको रियल टाइम डेटा जो है वो दिखाती है कार का, तो उससे जुड़े हुए ये कुछ फीचर है उसके बारे में आते हैं। उसके बाद में आते हैं इस ग्लव बॉक्स पे, तो डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर मिलता है। एक लाइट है और कूल्ड ग्लव बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, वो बहुत ही अच्छी बात है। डैशबोर्ड में भी आपको हर जगह हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर इस कंट्रोल पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर AC से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स बहुत ही इजी टू यूज़ है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आप वहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। वहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 कप होल्डर्स यहाँ पर देख सकते हैं। ये है 6 स्पीड का ऑटोमेटिक DSG ट्रांसमिशन। मैनुअल हैंड ब्रेक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये पर्टिकुलर आर्मरेस्ट जो है ये कंपनी से नहीं आता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपको एडिशनल 6000 रुपीज़ पे करके आपको ये लेना पड़ता है, जो कि हाइट एडजस्टेबल में है। अगर इसको मैं ऑल द वे डाउन रखना चाहूँ तो वैसे भी मैं रख सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर रखना चाहूँ तो वैसे भी मैं रख सकता हूँ, तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ऊपर अगर मैं आता हूं तो यहाँ पर कैबिन लाइट से जुड़े हुए आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं। पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर मिलता है, लाइट नहीं मिलती है। ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर ही नहीं मिलता है। चलिए इस गाड़ी का हुड ओपन करके देखते हैं और पेट्रोल इंजन। उससे पहले एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि सबसे पहले तो हाइट एडजस्ट जो है वो सीट को सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलता है, पैसेंजर को हाइट एडजस्ट फंक्शन नहीं मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो कुछ जियो का डिवाइस लगा हुआ जो कि आफ्टर मार्केट नहीं है, डीलर से ही इस कंपनी में वो सब आता है। वो किस लिए आता है? वो जो वॉक्सवैगन की कनेक्टेड ऐप है उसके रियल टाइम डेटा को जो है ट्रांसमिट करने के लिए वो वाला डिवाइस वहाँ पर लगाया गया है। चलिए हुड ओपन करते हैं। उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि क्योंकि ये एक जर्मन कार है, तो अगर मैं अनलॉक बटन को प्रेस करके रखूँगा तो आप देखेंगे कि चारों विंडोज़ जो है वो रोल डाउन हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं लॉक बटन को प्रेस करके रखूँगा तो चारों विंडोज़ अपने आप रोल अप हो जाती है। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद स्कोडा वॉक्सवैगन ग्रुप की जो कार्स आती थी उसमें ये वाला फीचर्स आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर कार में वो फीचर आपको मिलता है। बात करें इस इंजन की तो ये है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल TSI इंजन, जो कि आपको देता है 110 PS की पावर और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 0 to 100 की स्पीड पकड़ेगी लेस देन 6 सेकंड्स में। यहाँ पर आपका वाइपर वॉशर फ्लूइड जाता है, इसको हम कर देते हैं बंद। कैसा कुछ है ये इंजन चलने में, चलिए ड्राइविंग डायनामिक्स में आगे की बात करते हैं इंजन से जुड़ी हुई। सबसे पहले अर्गोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ड्राइवर के लिए इनफ लेग रूम जो है वो है, कोई भी 6 फीट से अंडर का ड्राइवर है वो कंफर्टेबली इस गाड़ी को चला सकता है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो तीनों मिरर्स में IRVM और दोनों साइड मिरर में बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी जो है उससे जुड़ी हुई कोई भी शिकायत आपको वहाँ पर नहीं होगी। हुड आप देख नहीं सकते लेकिन जजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद में
बात करें अगर हैंडलिंग की तो बहुत ही कनेक्टेड हैंडलिंग जो है वो इस कार में ऑफर किया जाता है। टर्निंग रेडियस की अगर हम बात करें तो फॉर अ कार ऑफ दिस साइज द टर्निंग रेडियस इज परफेक्ट। आई मीन इट्स नॉट मोर, इट्स नॉट लेस, इट्स जस्ट परफेक्ट। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी को डाल देते हैं स्पोर्ट्स मोड में, और एक्सेलरेशन देखिए आप इस कार का। So this is the reason why driving enthusiasts buy Volkswagen Polo, guys. I don't know how Volkswagen has managed to offer such a power in such a small engine, but this engine is just next level. There is no competition of this engine. Braking की अगर हम बात करें तो the moment you hit the brake pedal आपको immediate response जो है वो ब्रेक में मिलता है। वहाँ पर ब्रेक से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत आपको यहाँ पर नहीं होगी। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन जो है वो थोड़े से सॉफ्टर साइड पे है, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल्स ऑफ द टायर आपको जो है एक थोड़ी सी स्टिफ राइड एट टाइम्स आपको लगेगी, क्योंकि सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पे, लेकिन इंडियन रोड्स के हिसाब से टायर की प्रोफाइल जो है वो थोड़ी सी कम दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि टायर की प्रोफाइल जो है वो थोड़ी सी बड़ी दी जा सकती थी। बलिनो में और i20 में आती है ऐसी, तो बहुत ही कंफर्टेबल राइड जो है वो ये पोलो ऑफर करती है। इस वक्त जो राइड आप देख सकते हैं वो थोड़ी सी बम्पी राइड है और थोड़ी सी झरकी राइड आपको एट टाइम्स लग सकती है। आप जब बम्प के ऊपर से या वहाँ से अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो ये कुछ बातें थी ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में। चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो ये थी गाइस आज की हमारी Volkswagen Polo GT। कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये कार। कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज़ ऋषि साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।